सही प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप लोगों की भाई बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि हम लोग आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, यहां से आप लोगों के लगभग 5 से 7 नंबर क्लियर होंगे। पहला आपसे पूछा जाता है भाई उपसह संयोजक यौगिकों का नामकरण। बोर्ड एग्जाम में बेटा आप ज्यादा से ज्यादा सेट के अंदर देखने को ये मिलते हैं। दूसरा आपसे बेटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई बताओ समन्वय संख्या किसे कहते हैं। तीसरा आपसे पूछ लिया जाता है भाई लिगेंड किसे कहते हैं, लिगेंड का वर्गीकरण कीजिए। चलिए आज कुछ इन टॉपिकों की चर्चा करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे किसकी, एक यहां पर उपसह संयोजक यौगिक ले रहा हूं। एक क्या ले रहा हूं भाई, उपसह संयोजक यौगिक CONH3 का होल 5Cl कोष्टक के अंदर, और यहां पर 2 Cl को हमने रखा बेटा कोष्टक के बाहर। ठीक है, अब सुनो इसकी चर्चा करने वाले इसी के आधार पे समझेंगे। सबसे पहले देखो आपको बेटा ये वाला जो कोष्टक वाला भाग दिखाई दे रहा होगा, इस कोष्टक वाले भाग को इससे बोलते हैं भाई हम उपसह संयोजक परिसर। उपसह संयोजक परिसर। तो आपको पहले बेटा ये पता होना चाहिए ये हमारा पूरा का पूरा उपसह संयोजक यौगिक है, और इस उपसह संयोजक यौगिक में जो आपको कोष्टक वाला भाग दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं उपसह संयोजक परिसर। ठीक, कोष्टक के बाहर आपको जो दिखाई दे रहा है, जो भाग कोष्टक के बाहर दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं भाई आयनिक परिसर। आयनिक परिसर। तो सबसे पहले भाई आपको पता होना चाहिए कि उपसह संयोजक यौगिक में किसको उपसह संयोजक परिसर बोला जाता है, किसको आयनिक परिसर बोला जाता है। ठीक, अब बात करेंगे यहां पर कि कोष्टक के अंदर आपको एक धातु दिखाई दे रही होगी। कोष्टक के अंदर हमको ये बेटा धातु दिखाई दे रही है। कौन सी? CO। ये है हमारी कोबाल्ट धातु। ठीक है, और इस धातु को बोलते भाई, इसमें बोला गया है केंद्रीय धातु परमाणु। क्या नाम से जानेंगे भाई इसमें? केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, ध्यान रखना क्या बोलेंगे भाई इसको, केंद्रीय धातु परमाणु। तो कोष्टक के अंदर आपको जो धातु दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं भाई केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक, अब इस केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ने वाले, निश्चित संख्या में जुड़ने वाले समूह को हम क्या कहते हैं भाई? लिगेंड। यहां पर क्या बताया, इस केंद्रीय धातु परमाणु से निश्चित संख्या में जुड़ने वाले समूह को हम क्या कहेंगे भाई? लिगेंड। तो आपको भाई पहले यह पता होना चाहिए कि जब हम नामकरण करते हैं उपसह संयोजक यौगिकों का, हम क्या करते हैं भाई? नामकरण करते हैं। तो नामकरण में पता होना चाहिए कि भाई कौन सा हमारा आयनिक परिसर है, कौन सा हमारा उपसह संयोजक परिसर है, और उसके अंदर जो कोष्टक के अंदर है उसमें धातु को क्या बोला गया है, और उस धातु से जुड़े हुए जो समूह हैं इस समूह को क्या बोला गया है। तो भाई ये चीज पता होना चाहिए। ठीक है, आज से उम्मीद है नहीं भूलोगे कि भाई आपको ध्यान रखना है कि कोष्टक वाला भाग है, ये बेटा कोष्टक वाला भाग है उपसह संयोजक परिसर। उपसह संयोजक परिसर। उसके बाद कोष्टक के बाहर वाला भाग आयनिक परिसर। कोष्टक के अंदर जो आपको धातु दिखाई दे रही है केंद्रीय धातु परमाणु, और उससे निश्चित संख्या में जुड़ने वाले समूह को हम क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे यहां पर सबसे पहला आपसे मैं पूछेंगे बेटा पहला क्वेश्चन कि भाई समन्वय संख्या या उपसह संयोजक संख्या किसे कहते हैं? समन्वय संख्या, या आपसे बेटा पूछ लिया जाता है कि भैया बताओ उपसह संयोजक संख्या किसे कहते हैं, और यह बेटा आपको नंबर दिलाता है कितने अंक? 2 अंक।
कितने अंक नंबर बेटा, कितने अंक दिलाता है भाई? ये प्रश्न आपको दिलाता है 2 अंक। ठीक है, तो अब आप परिभाषा क्या दोगे, समझो। आप देख रहे हो कि जो केंद्रीय धातु उपसह संयोजक यौगिक में पूरा का पूरा बेटा जो ये कंपाउंड है उपसह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से, ये जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है, इस केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड जितने आबंध बनाता है, लिगेंड जितने आबंध बनाता है, क्या कहलाएगी भाई? समन्वय संख्या या उपसह संयोजक संख्या कहलाती है। मैंने फिर सुन लीजिए भाई एक बार परिभाषा, क्या बताया हमने? 2 अंक, 1 अंक विकल्प में सीधा पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा भाई संख्या किसे, आपसे पूछ लिया जाएगा भाई उपसह संयोजक संख्या किसे कहते हैं। आप क्या जवाब दोगे? जवाब दोगे कि भाई यहां पर उपसह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड जितने आबंध बनाता है, जितने आबंध बनाता है, समन्वय संख्या या उपसह संयोजक संख्या कहलाती है। तो क्या परिभाषा लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे भाई, परिभाषा लिखेंगे उपसह संयोजक, उपसह संयोजक यौगिक में, उपसह संयोजक यौगिक में लिगेंड, लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से, लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से, धातु परमाणु से जितने आबंध बनाता है, जितने आबंध बनाता है, बनाता है, क्या कहलाएगी भाई? समन्वय संख्या या उपसह संयोजक संख्या कहलाती है। उपसह संयोजक संख्या कहलाती है, संख्या कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखो, यहां पर एग्जाम्पल में बेटा लेंगे, जैसे हमने ले लिया CO C2O4 का होल थ्राइस, और इसके आगे बेटा हमने ये एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा K3CO कोष्टक के अंदर और C2O4 का होल थ्राइस। अब इसके अंदर बेटा आपसे पूछा गया है कि भैया इसके अंदर बताओ समन्वय संख्या। क्या पूछा गया भाई? समन्वय संख्या। तो आप बोलोगे कि सर जो हमारा C2O4 है इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। कितना नेगेटिव चार्ज होता है? 2 नेगेटिव चार्ज होता है, अर्थात यह केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कितने आबंध बनाएगा भाई? 2। एक C2O4 केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कितने आबंध बनाएगा? 2। पर ऐसे कितने C2O4 है भाई? आप बोलोगे सर 3 है। तो एक C2O4 2 आबंध बनाता है, तो 3 कितने बनाएंगे? तो आप बोलोगे सर 6 आबंध बनाएंगे। तो इसकी समन्वय संख्या जो निकलेगी वो भाई कितनी निकलेगी? इसकी समन्वय संख्या निकलेगी भाई 6। ठीक है, तो इसी प्रकार आप लोग बेटा समन्वय संख्या को स्क्रीनशॉट लीजिए यहां तक। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं लिगेंड को। चलिए स्क्रीनशॉट लो पहले। इसके बाद भाई अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लिगेंड को। यहां से ध्यान रखना, आपसे लिगेंड से सीधा क्वेश्चंस पूछा जाता है। समन्वय संख्या, दूसरा भाई लिगेंड, उसके बाद फिर बेटा इसका नामकरण। ठीक है, चलिए आओ समझते हैं लिगेंड को। देखिए ये हमारा उपसह संयोजक यौगिक है, और इस उपसह संयोजक यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु है, इस केंद्रीय धातु परमाणु से निश्चित संख्या में जुड़ने वाले समूह या इलेक्ट्रॉन युग्म को प्रदान करने वाले समूह क्या कहलाते हैं भाई? ये लिगेंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या परिभाषा लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे उपसह संयोजक यौगिक में, उपसह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु
केंद्रीय धातु परमाणु से निश्चित संख्या में जुड़ने वाले समूह अथवा इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले समूह को क्या कहेंगे भाई? लिगेंड कहते हैं। लिगेंड कहते हैं। यह लुईस क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। लुईस क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक। उपसह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से निश्चित संख्या में जुड़ने वाले समूह अथवा इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले समूह को हम क्या कहते हैं भाई? लिगेंड कहते हैं। और ये किसकी बात व्यवहार करते हैं? ये भाई लुईस क्षार की बात व्यवहार करते हैं। ठीक। अब बात करेंगे भाई इसका वर्गीकरण। किसका? लिगेंड का वर्गीकरण। लिगेंड का वर्गीकरण आपसे बेटा यहां से क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है। लिगेंड का वर्गीकरण नंबर 1, पहला बेटा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आवेश के आधार पर। पहला वर्गीकरण बेटा किसके आधार पे? आवेश के आधार पे। आपसे पूछा जाएगा लिगेंड किसे कहते हैं और इसका वर्गीकरण किसके आधार पे करिए भाई? आवेश के आधार पे। तो भाई कितने प्रकार से करते हैं? आवेश के आधार पर भाई करते हैं 3 प्रकार से। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। धनावेशित लिगेंड, ऋणावेशित लिगेंड और उदासीन लिगेंड। धनावेशित लिगेंड, ऋणावेशित लिगेंड और उदासीन लिगेंड। ठीक है। नंबर 1 पहला भाई, नंबर 1 पहला है धनावेशित लिगेंड। धनावेशित लिगेंड। तो भाई आप इसकी परिभाषा कैसे दोगे? यानी ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर कैसा आवेश हो भाई? धनावेश हो। ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर कैसा आवेश हो? धनावेश हो, धनावेशित लिगेंड कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए बेटा इसके आगे अगर हम बात करेंगे एग्जाम्पल के लिए H3O आयन। ठीक है, धनावेशित लिगेंड। अगर हम बात करें दूसरा भाई ऋणावेशित लिगेंड, दूसरा बात करें भाई ऋणावेशित लिगेंड, तो आप बोलोगे सर ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर कैसा आवेश हो? ऋण आवेश हो। जिनके ऊपर कैसा आवेश हो? ऋणावेश हो, ऋणावेशित लिगेंड कहलाएंगे। ये सबके सब बेटा आपके सामने ऋणावेशित लिगेंड लिखे हुए हैं। इन सब के ऊपर चार्ज कैसा है? ऋणावेश है। ठीक है, तो ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर ऋण आवेश होता है क्या कहलाते हैं? ऋणावेशित लिगेंड कहलाते हैं। आप इनके बेटा एग्जाम्पल को लिख लेना। ठीक है, कोई भी 1-2 एग्जाम्पल को तैयार कर लेना। और तीसरा है भाई उदासीन लिगेंड। तीसरा है भाई उदासीन लिगेंड। और उदासीन लिगेंड में आप बोलोगे कि सर इन्हें मतलब न्यूट्रल, मतलब इनके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होगा। ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर बेटा कोई भी आवेश नहीं होता है कौन से लिगेंड कहलाते हैं? उदासीन लिगेंड। ये बेटा एग्जाम्पल लिखे हुए हैं NH3H2O CO NO एथिलीन डाइएमीन। ये हमारे बेटा कौन से हैं? ये हमारे उदासीन लिगेंड हैं। ठीक है, तो आवेश के आधार पे वर्गीकरण बेटा कितने प्रकार का होगा? 3। धनावेशित लिगेंड, ऋणावेशित लिगेंड, उदासीन लिगेंड। धनावेशित लिगेंड की परिभाषा आप लोग क्या दोगे भैया? ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर धनावेश हो। धनावेशित लिगेंड, ऋणावेशित लिगेंड किसे कहोगे? ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर ऋण आवेश हो। ऋणावेशित लिगेंड। उदासीन लिगेंड किसे बोलोगे भाई? ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर कैसा हो? जिनके ऊपर कैसा भी आवेश ना हो, उदासीन लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद
लिगेंड का जो वर्गीकरण दूसरा पढ़ने वाले वो दाता परमाणुओं के आधार पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से भी आएगा आपका। चलिए पहले यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद भाई अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड नंबर, दाता परमाणुओं के आधार पर। आपसे बोर्ड एग्जाम में अब ऐसे सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि भैया एक दंतुक लिगेंड किसे कहते हैं, द्वैदंतुक लिगेंड किसे कहते हैं, बहुदंतुक लिगेंड किसे कहते हैं, उभय दंतुक लिगेंड किसे कहते हैं। तो आपसे बेटा इनमें से सीधी परिभाषा पूछी जाती है। पहला, समन्वय संख्या आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, लिगेंड की परिभाषा आवेश के आधार पे, चार्ज के आधार पे आवेश को कितने प्रकार से बांटा गया है, दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई कि एक दंतुक लिगेंड, बहुदंतुक लिगेंड, द्वैदंतुक लिगेंड, उभय दंतुक लिगेंड, भैया इनकी परिभाषा ये ध्यान रखना, आप लोगों को सीधा क्वेश्चंस पूछा जाता है। सबसे पहले बात करूंगा किसकी, एक दंतुक लिगेंड की, एक दंतुक लिगेंड। अब आपसे बोला जाएगा भाई कि एक दंतुक लिगेंड किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे कि सर ऐसे लिगेंड जिनके पास केवल कितना, एक दाता परमाणु हो, जिनके पास केवल कितना हो, एक दाता परमाणु हो, एक दंतुक लिगेंड कहलाएंगे। जैसे फ्लोरीन, यहां पर F के ऊपर एक माइनस है, मतलब यहां पर एक दाता परमाणु है। क्लोरीन के ऊपर यहां माइनस है, मतलब एक दाता परमाणु है। यहां Br के ऊपर माइनस है, मतलब एक दाता परमाणु है। पर यहां पर देखा जाए कि CO3 पे 2 माइनस है, मतलब 2 निगेटिव का मतलब ये 2 आवंत बनाएगा, मतलब ये कितना दाता परमाणु है, द्वैदंतुक है। ये कितना, कौन सा वाला हो जाएगा भाई, द्वैदंतुक लिगेंड है, 2 दाता परमाणु है। ये बेटा है SO4 पे 2 निगेटिव चार्ज, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन को प्रदान करने वाला ये है, ठीक है। मतलब ये कौन सा वाला है, द्वैदंतुक लिगेंड है। बात समझ में आई नहीं, मतलब 1 निगेटिव वाले कुछ बेटा हमारे उदासीन लिगेंड भी कौन से होते हैं, एक दंतुक लिगेंड होते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछे कि ये बताओ भाई कि जो H3O आयन है ये बेटा कैसा लिगेंड है, एक दंतुक लिगेंड है, द्वैदंतुक लिगेंड है, बहुदंतुक होगा या उभय दंतुक होगा, तो आप बोलो सर इसके ऊपर तो 1 पॉजिटिव है, और 1 है तो मतलब एक दंतुक लिगेंड है, ठीक है। चलिए तो परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे भाई, लिखेंगे ऐसे लिगेंड जिनके पास एक दाता परमाणु उपस्थित होता है, एक दाता परमाणु उपस्थित होता है, क्या कहलाएंगे भाई, एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं, एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। ये लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ एक उपसह संयोजक आबंध बनाते हैं, एक उपसह संयोजक आबंध बनाते हैं, आबंध बनाते हैं, ठीक है भाई। कितना आबंध बनाएंगे, एक। उदाहरण के लिए बेटा, एग्जाम्पल के लिए देखो भाई, एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो H3O पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा बेटा Cn निगेटिव, और बेटा यहां पर H2O। तो हमने बेटा आज तीनों के एग्जाम्पल लिख दिए, धनावेश, ऋणावेश और उदासीन, तीनों लिगेंड बेटा। और ये सब के सब बेटा कितने हैं, एक दंतुक लिगेंड के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। चलिए आगे, अगला बेटा सेकंड
सेकंड नंबर बेटा आप लोगों को पढ़ना है द्वैदंतुक लिगेंड। तो आप बोले सर द्वैदंतुक लिगेंड का मतलब ये होगा जिसके पास दो दाता परमाणु होंगे। कौन से लिगेंड कहलाएंगे भाई? द्वैदंतुक लिगेंड कहलाएंगे। जैसे यहां पर देखो CO3 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, मतलब दो दाता परमाणु है। यहां SO4 2 नेगेटिव, मतलब दो दाता परमाणु है। C2O4 में 2 माइनस, मतलब दो दाता परमाणु है। अर्थात ये अगर बात करें केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कितना आबंध बनाएंगे भैया? 2 नेगेटिव है तो 2 आबंध बनाएंगे। चलिए तो यहां लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई? लिखते हैं ऐसे लिगेंड जिनके पास दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। द्वैदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। ये लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु, ये लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ एक ही समय में दो आबंध बनाते हैं। एक ही समय में दो आबंध बनाते हैं, दो उपसय संयोजक आबंध बनाते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल बेटा लिख लो। CO3, इसके ऊपर बेटा कितना नेगेटिव चार्ज है? 2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है। SO4 बेटा इसके ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज है? 2 नेगेटिव चार्ज है। C2O4 कितना नेगेटिव चार्ज है? 2 नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। आज ठीक, तो ध्यान रखना एक दंतुक लिगेंड, उसके बाद द्वैदंतुक लिगेंड। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उभय दंतुक लिगेंड और बहुदंतुक लिगेंड को। चलिए यहां स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। इसके बाद बेटा अगला बेटा बहुदंतुक लिगेंड। अब बात करेंगे बहुदंतुक लिगेंड किसे कहते हैं। तो आप बोलोगे सर ऐसे लिगेंड जिनके पास 3 या 3 से अधिक दाता परमाणु होते हैं। अर्थात केंद्रीय धातु, ये वाले जो लिगेंड होंगे जिनके पास 3 या 3 से अधिक दाता परमाणु है, तो वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक ही समय में 3 या 3 से अधिक आबंध बनाते हैं। क्या कहलाते हैं ये भैया? कहलाते हैं कौन से वाले? बहुदंतुक लिगेंड। क्या कहलाएंगे भाई? बहुदंतुक लिगेंड कहलाएंगे। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे ऐसे लिगेंड जिनके पास 3 या 3 से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। अर्थात ये लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक ही समय में 3 या
तीन से अधिक उपसह संयोजक आबंध बनाते हैं, आबंध बनाते हैं, क्या कहलाएंगे भाई? बहुदंतुक लिगेंड कहलाते हैं, बहुदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। ओके, चलिए एग्जाम्पल बेटा, यहां पर NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2, इसके अंदर बेटा जो दाता परमाणु है, इसके अंदर बेटा जो दाता परमाणु है नाइट्रोजन, दाता परमाणु, मतलब जो आबंध बनाएगा वो कौन बनाएगा भाई? नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए तो ये बेटा हो गया इसका एग्जाम्पल। अब बात करेंगे किसकी? उभय दंतुक लिगेंड की। अगली बेटा हेडिंग है उभय दंतुक लिगेंड। देखिए अब बात करेंगे उभय दंतुक लिगेंड। क्या है उभय दंतुक लिगेंड? मतलब ऐसे लिगेंड जिनके पास दो या दो से अधिक दाता परमाणु तो होंगे, लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उनमें से कोई एक ही बेटा आबंध बनाएगा। जैसे यहां पर बेटा CN, जैसे हमारा CN है, ये CN हमारा कौन सा है? उभय दंतुक लिगेंड है। इसमें क्या होगा कि यहां पर दाता परमाणु बेटा दोनों हैं, नाइट्रोजन भी दाता परमाणु है, कार्बन भी दाता परमाणु है। लेकिन जब अगर बात करेंगे किससे? केंद्रीय धातु परमाणु से उपसह संयोजक आबंध बनाने की, तो इनमें से एक ही बेटा क्या करेगा? आबंधित होगा। किससे? केंद्रीय धातु परमाणु से। अगर यहां पर बेटा C, यहां पर अगर C पे निगेटिव है तो यहां दाता परमाणु कार्बन होगा, अगर N पे निगेटिव है तो यहां पर दाता परमाणु कौन होगा? N। ठीक है, मतलब यहां ये साइनाइड है और ये हमारा कौन है? आइसोसाइनाइड है। ठीक है, मतलब ये मान लो कि भाई ये दो मित्र हैं, दो मित्र बेटा किसी रेस्टोरेंट में गए, मान लो समोसा खाने के लिए गए, पैसे इसके पास भी हैं, पैसे इसके पास भी हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि भाई इन दोनों में से बोल रहा है कि भाई पेमेंट एक ही लोग करेगा, है दोनों के पास पैसे, लेकिन जब पेमेंट कर रहा है तो इन दोनों में से बेटा कोई एक बेटा पेमेंट करेगा। ठीक है, ये पेमेंट कर सकता है तो ये दाता परमाणु हो जाएगा, अगर ये पेमेंट कर रहा है तो ये दाता परमाणु हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिगेंड को हम क्या बोलते हैं? उभय दंतुक लिगेंड कहते हैं। तो क्या लिखेंगे परिभाषा? परिभाषा लिखेंगे भाई, ऐसे लिगेंड जिनके पास दो या दो से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, दाता परमाणु होते हैं, किंतु संकुल बनाते समय उनमें से एक ही दाता परमाणु आबंधित रहता है। कौन से लिगेंड कहलाते हैं? उभय दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है, देखिए ये बेटा आप लोगों के लिगेंड का वर्गीकरण हो चुका। ठीक, चलिए अब बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं
इसका नामकरण। किसका? उपसय संयोजक यौगिकों का नामकरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रिक के साथ कंप्लीट कराएंगे, चिंता ना करिए। चलिए पहले यहां तक बेटा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद भाई अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसको? हम पढ़ने वाले हैं उपसय संयोजक यौगिकों का नामकरण। देखिए जब हमारे लिगेंड कितने प्रकार से बांटे गए थे आवेश के आधार पे? 3, धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन लिगेंड। जो धनावेशित लिगेंड है उनके नाम लगभग में वही रहता है। ऋणावेशित लिगेंड, जब इन ऋणावेशित लिगेंड ये लिखे हुए हैं, ठीक है, इनके साधारण नाम ये लिखे हुए हैं, लेकिन इनके साधारण नाम में जब आप ई को हटा के ओ को जोड़ दोगे तो वो किसका नाम बन जाएगा? वो बन जाएगा लिगेंड का नाम। इनके अंत से ई को हटाओ, ओ को जोड़ दीजिए, बेटा किसका नाम बन जाएगा? लिगेंड का नाम बन जाएगा। और ये बेटा हमारे कुछ उदासीन लिगेंड लिखे हुए हैं, तो बस इनको ही बेटा इतनी चीज को ध्यान रखना है। आओ करते हैं अध्ययन एक एक टॉपिक का। देखो आपके सामने 2 एग्जाम्पल लेंगे, पहला एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल बेटा हम लेंगे K3, उसके बाद CO C2O4 का होल थ्राइस, ये 2, ठीक। तो यानी हमारा ये जो कोष्टक वाला भाग है ये उपसय संयोजक परसर कहलाता है और ये 3 प्रकार से होता है, धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन। तो यहां पर अगर बात करेंगे इनके नामकरण की, देखो यहां पर ये कोष्टक वाला भाग, ये कोष्टक वाला भाग है, आप इसको बेटा कोष्टक को बोलोगे ये है हमारा उपसय संयोजक परिसर, उपसय संयोजक परिसर। बेटा यहां पर जो आपको ये धातु दिखाई दे रही है, इस धातु को बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। अब आप बोले सर समझ में आ गया कि भैया इस केंद्रीय धातु परमाणु से जो समूह जुड़ा हुआ है इसको बोलते हैं भाई लिगेंड, ठीक है। अगर ये लिगेंड है, कोष्टक के बाहर है, ये बेटा हमारा है आयनिक परिसर, आयनिक परिसर। और विलयन के अंदर जब भी डालोगे तो उपसय संयोजक परिसर प्लस आयनिक परिसर, ठीक है। यानी आयनिक परिसर बेटा अपने आयनों में टूटेगा, ध्यान रखना, ठीक। कोष्टक के अंदर वाला भाग नहीं टूटेगा। इसको पढ़ाएंगे हम, बर्नर सिद्धांत पढ़ाएंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाएंगे और क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत पढ़ाएंगे। उपसय संयोजक यौगिकों का दैनिक जीवन महत्व एक ही लेक्चर में बेटा ये 4 टॉपिक कंप्लीट कराने वाले हैं। एक लेक्चर में पढ़ाएंगे आपको बेटा समावयवता। चिंता मत करिए, पेपर हमारा 25 तारीख को है और इस 25 तारीख तक आपकी पूरी की पूरी केमिस्ट्री को 70 में से 70 बेटा कंप्लीट करवा देंगे। बस लगातार मेहनत करते रहिए, ठीक है। चलिए अब सुनो, सबसे पहले आपसे मैं पूछे भैया एक नाम पूछ रहे, बताओ सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलोगे सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। अब Na पे चार्ज कैसा होता है? Na पे होता है पॉजिटिव और Cl पे होता है निगेटिव। तो पहला काम यही करना है कि भाई सबसे पहले जब भी नाम दोगे उपसय संयोजक यौगिक का, जब भी नाम दोगे तो पहले बेटा कौन आएगा? पहले धनायन का नाम, उसके बाद फिर बेटा कौन आएगा? ऋणायन। दोनों के लिए पहले भाई कौन आएगा? धनायन, उसके बाद बेटा कौन आएगा? ऋणायन। समझो पहला पॉइंट आपका बेटा क्लियर हो गया कि भैया पहले किनको नाम दियो? पहले धनायन को नाम दियो, फिर किनको नाम दोगे? फिर दोगे भाई ऋणायन का नाम। अब बात करेंगे दूसरा पॉइंट की। अब सुनिए, पहले अगर बेटा देखो धनायन और ऋणायन में देखो, एक तो उपसय संयोजक परिसर है और दूसरा बेटा हमारा कौन सा है? आयनिक परिसर। पहले कौन पढ़ रहा है? जो पहले पढ़े, आयनिक परिसर पहले पढ़ेगा तो धनायन का काम करेगा। उपसय संयोजक परिसर पहले पढ़ेगा तो उपसय संयोजक परिसर किसका काम करेगा भाई? धनायन का। तो दूसरा बेटा ऋणायन का काम करेगा। अब बात करूंगा दूसरा बेटा, जब आप इस कोष्टक को पहले बेटा आपको देख रहे हो कि भैया इसमें पढ़ रहा है उपसय संयोजक परिसर, पहले कोष्टक पढ़ रहा है, और जब आप कोष्टक में बेटा नाम दोगे तो पहले
ये ध्यान दीजिए कि केंद्रीय धात परमाणु कौन सा और उससे जुड़े हुए समूह। तो पहला काम आपको करना है कि लिगेंड का नाम, पहले नाम किसका देना है? लिगेंड का। कोष्टक के अंदर पहले नाम देना भाई लिगेंड का। लिगेंड का नाम दोगे तो अब बात आ रही है क्या इनकी संख्या बतानी होगी? बिल्कुल भैया, संख्या सहित नाम देना है, संख्या सहित नाम देना है। अगर भाई लिगेंड की बेटा संख्या कितनी है? दो लिगेंड है, दो समान लिगेंड है, दो समान लिगेंड है, तो उसके आगे बेटा क्या लगाओगे? डाई। अगर बेटा 3 समान लिगेंड है तो लगाओगे बेटा ट्राई। अगर 4 समान लिगेंड है तो लगाओगे भाई टेट्रा। 5 बेटा लिगेंड है समान, ध्यान रखना समान के लगाना है, तो बेटा लगाओगे पेंटा। और 6 है तो बेटा लगाओगे हेक्सा। ठीक है, ध्यान रखना भाई ये बेटा जब समान लिगेंड हो, समान लिगेंड में अगर संख्या 2 है डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, तो संख्या सहित बताना है। प्लस सेकंड काम, जब आप जितने भी लिगेंड है, अगर मान लो 2 या 2 से अधिक लिगेंड जुड़े हुए हैं तो अंग्रेजी की अल्फाबेट के अनुसार उनका नाम लिखना है। अंग्रेजी के अल्फाबेट के अनुसार उनका जब नाम लिख दोगे उसके बाद बेटा आएगा फिर हमारा केंद्रीय धात परमाणु, तो उस केंद्रीय धात परमाणु का नाम केंद्रीय धात परमाणु, केंद्रीय धात परमाणु। अब भाई इसकी बतानी होगी ऑक्सीडेशन संख्या, इसकी क्या बतानी होगी? ऑक्सीकरण संख्या प्लस। अब बेटा बात करेंगे, अब बात आ गई सर की है तो कोष्टक का पूरा कहानी लिख दिया। अब कोष्टक के बाहर जो आयनिक परसर है उसका नाम, यानी आयनिक परसर का नाम, यानी यहां पर लिख देंगे बेटा धातु ऋणायन का नाम। जो सिंपल नेम है वही लिखना है, ठीक है। और इसकी संख्या नहीं बतानी है, संख्या नहीं बतानी है, ठीक है। जैसे यहां 2 है तो डाई नहीं लिखना है, संख्या नहीं बतानी है, ठीक। पहला। अब सुनो दूसरा बेटा, अब बात करें अगर हमारा यहां पर कहानी यह है कि जो आयनिक उपसह संयोजक परसर है वह बेटा ऋणात्मक है, मतलब आयनिक परसर पहले पढ़ रहा है धनायन, कोष्टक हमारा बाद में पढ़ रहा है मतलब ऋणायन, ठीक है। तो पहले बेटा नाम किसका दोगे? धातु धनायन, संख्या नहीं बतानी है, प्लस। अब आ जाओ बेटा कोष्टक, तो कोष्टक में पहला काम यही करना है कि लिगेंड का नाम, लिगेंड का नाम भैया कैसे? संख्या सहित, लिगेंड का नाम संख्या सहित। फिर बेटा अब आप बोलो सर जब हम लिगेंड के सब नाम दे देंगे तो फिर बेटा आएगा कौन? केंद्रीय धात परमाणु, और केंद्रीय धात परमाणु को नाम केंद्रीय धातु परमाणु। और बेटा परमाणु संख्या, ऑक्सीडेशन संख्या बतानी है, लेकिन संकुल हमारा ऋणात्मक है। संकुल कैसा है? संकुल अगर ऋणात्मक है भाई, संकुल कैसा है भाई? ऋणात्मक, तो इस केंद्रीय धात परमाणु का नाम बदलेगा, तो केंद्रीय धात परमाणु का नाम बदलेगा केंद्रीय धातु परमाणु का नाम बदलना है। क्या बदलेगा? नाम बदलेगा, और नाम बदलेगा तो बेटा क्या लगा देंगे? 8। जैसे कोबाल्ट है कोबाल्टेट, जिंक है जिंकेट, क्रोमियम है क्रोमिएट, ठीक है। तो भैया निकिल है निकिलेट, ठीक। और फेरस है तो फेरेट। तो भैया केंद्रीय धात परमाणु का नाम बदलेगा और लास्ट में बेटा किसको लगा देना है? 8 को लगा देना है। चलिए आओ इन 2 के पहले नाम सीखते हैं, फिर बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट लेना और उसके बाद फिर बेटा अपने लोग करेंगे इनकी प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए सबसे पहले आओ, पहले लिगेंड का नाम, धातु से जुड़े हुए लिगेंड। अब आपको भाई कितने लिगेंड दिखाई दे रहे हैं? आप बोले सर 2, एक NH3 और दूसरा Cl। बेटा Cl को हम लिगेंड के रूप में नाम दे रहे हैं क्लोरो, और NH3 को लिगेंड के रूप में नाम दे रहे हैं एमीन। क्या नाम दे रहे हैं भाई? एमीन। आप चाहे हिंदी में लिख दो चाहे बेटा इंग्लिश में लिख लेना, इनके बीच में गैप मत करना, ठीक है। चलिए सबसे पहले लिगेंड में देखो, NH3 एमीन, ए से स्टार्ट है, Cl क्लोरो,
बेटा सी से स्टार्ट है। तो पहले ये बताओ अंग्रेजी के अल्फाबेट के अनुसार पहले कौन आएगा, ए या बेटा सी? आप बोलो सर ए आएगा। चलिए कितने हैं एमीन के? और बेटा 5। तो इसे लिखो पेंटा, पेंटा एमीन, या हिंदी में लिखना चाहो चलो हिंदी में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो भाई आपकी इच्छा, जैसे लिखना चाहो वैसे लिख देना, पेंटा एमीन। ठीक, उसके बाद बेटा फिर कौन है? दूसरा लिगेंड है Cl। Cl को नाम दिया भाई लिगेंड के रूप में क्लोरो, क्लोरो हो गया भाई। अब बेटा इन दोनों के नाम के बाद जो केंद्रीय धातु परमाणु है CO है, इसको बोलते भाई कोबाल्ट। क्या बोलते भाई? कोबाल्ट। इसकी बतानी ऑक्सीडेशन संख्या। अब कोष्टक, ये तो हो गया ना, कोष्टक के बाहर हमें Cl दिखाई दे रही है जिसका साधारण नाम क्या है भाई? क्लोराइड। साधारण नाम क्या है भाई? क्लोराइड। चलिए अब बात करें भाई इसकी ऑक्सीडेशन संख्या कैसे निकालते हैं। धातु की ऑक्सीडेशन संख्या निकाल ली, समझना। जितने भी उदासीन लिगेंड हैं इनकी ऑक्सीडेशन संख्या 0 होती है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा भाई? 0। इन उदासीन लिगेंड का ऑक्सीडेशन संख्या बेटा कितना होता है? 0। तो यहां पर CO का निकालना है X+। NH3 हमारा बेटा उदासीन लिगेंड है इसलिए ऑक्सीडेशन संख्या 0+। एक Cl पे बेटा 1- पर बेटा SHCl 1 यहां है, 2 Cl कोष्टक के बाहर, टोटल 3 है, 3 से मल्टीप्लाई। अब बात बराबर, अगर इसके ऊपर जो भी चार्ज है वो बराबर लिख दो, चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0 उदासीन है। ठीक है, 3 का ऐसा मल्टीप्लाई करो तो यहां पर प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3 बराबर 0। जब माइनस के 3 दूसरी ओर जाके बेटा किसके हो जाएंगे बाबूजी? हो जाएंगे प्लस के। और ध्यान रखना जब आप बेटा इनकी ऑक्सीडेशन संख्या लिखोगे तो रोमन अंक में लिखोगे बाबूजी। किस में लिखोगे? रोमन अंक में लिखोगे। ठीक है, चलिए अब इसका नाम दो। इसका नाम देखते हैं। इसका नाम हो जाएगा, पहले बोलेंगे पोटेशियम, के को बोलते हैं पोटेशियम। ठीक, पोटेशियम। उसके बाद आ जाओ कोष्टक के अंदर, पहले लिगेंड का नाम C2O4। C2O4 को बेटा नाम क्या दिया गया है? C2O4 ऑक्सोलेटो, ऑक्सलेटो। ठीक, अब सुनो, पहले आयनिक परिसर था उसके बाद कोष्टक है। तो कोष्टक हमारा बेटा कैसा है? ऋणात्मक है। अगर संकुल ऋणात्मक है तो नाम बदलो। और इस केंद्रीय धातु परमाणु ये बेटा कोबाल्ट है तो इसके पीछे 8 लगा दो तो ये हो जाएगा कोबाल्टेट। लेकिन बेटा यहां पर थोड़ी सी गलती ये हो रही है कि भाई ऑक्सोलेटो की संख्या 3 है तो यहां पर लिखेंगे ट्राई ऑक्सोलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो। उसके बाद कोबाल्ट, और कोबाल्ट नहीं लिखना है, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। और इसकी बेटा ऑक्सीडेशन संख्या कैसे निकालोगे? एक पोटेशियम पे 1+ होता है पर बाबूजी पोटेशियम की संख्या 3 है। ठीक है, उसके बाद C2O4+ आपको निकालना है कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन संख्या X। एक C2O4 पे कितना नेगेटिव चार्ज है? 2। पर ऐसे बेटा अणु कितने हैं? आप बोलोगे सर ऐसे 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई बराबर। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इक्वल टू 0। तो यहां पर प्लस के 3 प्लस X प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6 बराबर 0। माइनस के 6 में से प्लस के 3 गए, माइनस के 3 बराबर 0। तो ये माइनस के 3 दूसरी ओर जाके भाई प्लस के 3 हो जाएंगे। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन संख्या बेटा वो बाबूजी कितनी निकलेगी? 3 निकलेगी। ठीक है, तो अब इस तरीके से हमको बेटा नाम बनाने हैं। चलिए पहले यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आपको कराते हैं इनकी प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लो। चलिए भाई आओ करते हैं प्रैक्टिस। आपके सामने कुछ उपसय संयोजक यौगिक दे रखे हैं और भाई इनके बनाने हैं आपको क्या? IUPAC नेम। चलिए प्रैक्टिस करते हैं और इनको बार बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले आप बोलोगे सर पहला है हमारा ये कोष्टक के बाहर है, ये आयनिक परिसर है, ये बेटा हमारा है उपसय संयोजक परिसर। आप क्या सके बोलोगे सर पहले धनायन का नाम फिर ऋणायन का नाम।
तो धनायन के रूप में बेटा कौन है? आप बोलो सर ये आयनिक परसर है और इसको बेटा बोलते हैं के को पोटेशियम। के को क्या बोलते हैं? पोटेशियम। क्या संख्या बतानी है? तो मैंने बोला कतई नहीं बतानी है, पोटेशियम। ठीक, पोटेशियम नाम दे दोगे। अब आ जाओ कोष्टक में। कोष्टक के अंदर ये आपको धातु दिखाई दे रही है, तो धातु से जुड़ा हुआ जो समूह है इसको लिगेंड बोलते हैं। पर इस लिगेंड की संख्या कितनी है? 3। तो आप बेटा लिखोगे ट्राई, और C2O4 को क्या नाम देते हो? C2O4 को ऑक्सीलेटो लिगेंड के रूप में नाम, ध्यान रखना ये लिगेंड है तो ऑक्सीलेटो। अब उसके बाद बेटा अब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम क्या होगा? ये फेरस है, पर हमारा ये संकुल बेटा कैसा है? ऋणात्मक है, तो इसके नाम से पीछे क्या लगाओ? 8, ये बन जाएगा फेरेट। अब बात आ रही है भाई इसकी ऑक्सीडेशन संख्या की। कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन संख्या? समझो, इस पोटेशियम की निकालनी है तो एक पोटेशियम का बेटा 1+ चार्ज होता है, पर पोटेशियम बेटा 3 है, प्लस Fe की आपको निकालना है, प्लस एक C2O4 पे बेटा कितना नेगेटिव चार्ज लिखा है? ऊपर 2 नेगेटिव, पर ऐसे 3 अणु हैं बराबर, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब कितने प्लस के अणु हो जाएंगे भाई? 3 प्लस के होंगे, प्लस x प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 बराबर 0। माइनस के 6 में से प्लस के 3 गए बेटा, माइनस के 3 बराबर 0। ये माइनस के 3 दूसरी ओर जाके बेटा हो जाएंगे प्लस के 3, और ये बेटा जो ऑक्सीडेशन संख्या निकली है वो इसको रोमन अंक में इधर लिख देना है। पहला पॉइंट क्लियर हो चुका, पहली चीज क्लियर हुई। चलिए तो यहां अब बात करेंगे भाई अगले वाले का नाम। चलिए तो मैं इसको रफ कर रहा हूं बेटा, ठीक है, इसको। चलिए अब बात करेंगे भाई किसकी? बात करेंगे इस सेकंड नेम की। देखो इसमें बेटा पहले कौन मिलेगा? आप बोले सर पहले तो मिल रहा है कोष्टक, फिर बाकी बाद है हमारा आयनिक परसर। चलिए तो कोष्टक हमारा अब कैसा होगा? धनात्मक, ठीक है, और केंद्रीय धातु परमाणु का नाम ऋणात्मक संकुल में चेंज होगा, ध्यान रखना है। ठीक, चलो आओ पहले बेटा यहां पर ये कॉपर है, इससे जुड़ने वाले जो समूह है इसी को लिगेंड बोलते हैं। मतलब कौन है? NH3। NH3 को लिगेंड के रूप में नाम देते हैं एमीन, पर संख्या कितनी है? 4, तो इसका नाम होगा बेटा टेट्रा। 4 पे आएगा टेट्रा। NH3 को बोलते हैं एमीन, ठीक है। उसके बाद बेटा यहां पर Cu है, तो इसको जो नाम है वही नाम देना है, कॉपर। ऑक्सीडेशन संख्या बतानी है, और इस कोष्टक के बाहर है SO4, जिसका साधारण नाम बोलते हैं भाई सल्फेट, तो लिख दो। ठीक, जब लिगेंड के रूप में काम करेगा तब ये, और साधारण में बेटा ये नाम दे रखे। ठीक है, चलिए अब सुनो, आप बोलोगे सर कॉपर की तो ऑक्सीडेशन संख्या निकालनी है, यही समझो। अब डायरेक्ट निकालना शुरू करो। इसकी निकालनी है। NH3 हमारा उदासीन लिगेंड है, उदासीन लिगेंड की ऑक्सीडेशन संख्या बेटा होती है 0। ठीक है, ये तो 0 हो गया। अब एक SO4 पे कितना नेगेटिव चार्ज होता भैया? 2 नेगेटिव। लेकिन जब 2 नेगेटिव तो दूसरी ओर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन संख्या बेटा कितना होगी? प्लस के 2। ठीक है, अब नेक्स्ट आओ। आप बोले सर पहले तो हमारा कोष्टक है, और कोष्टक है तो भैया चलिए कोष्टक के अंदर अब देखिए कितने, ये केंद्रीय धातु परमाणु है। NH3 की संख्या कितनी है? 6 है, तो इसका बेटा 6 पे लिखोगे हेक्सा। NH3 को बोलोगे एमीन। उसके बाद CO हमारा है धातु, तो इसको नाम दोगे कोबाल्ट। लिगेंड के बाद धातु का नाम। ऑक्सीडेशन संख्या बतानी है। Cl को कोष्टक के बाहर है, आयनिक परसर है, और तो कोष्टक के बाहर है तो इसका नाम होता है क्लोराइड, तो भाई इसको क्या लिख दोगे? क्लोराइड। अब सुनो, डायरेक्ट कैसे बताओगे ऑक्सीडेशन संख्या? CO की निकालनी है। NH3 उदासीन लिगेंड है 0, पर एक Cl पे बेटा 1 माइनस होता है, पर अणु कितने? 3, तो भैया 3 माइनस, जो दूसरी ओर जाके होंगे प्लस के 3। ठीक, चलिए अब इसके बाद इस पे आ जाओ। आप बोले सर पहले तो कोष्टक पढ़ रहा है, फिर बेटा आयनिक परसर। चलिए नाम देते हैं,
तो भैया यहां पर अब की बार ये केंद्रीय धातु परमाणु Fe हो गया, फिर इससे जुड़ने वाला समूह लिगेंड होगा, H2O है, इसको नाम देते हैं एक्वा, पर बेटा है कितने 6, तो बेटा इसको लिखो हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा। उसके बाद बेटा जब इसका लिगेंड का नाम हो गया तो अब आ जाओ केंद्रीय धातु परमाणु का नाम Fe है, लिख दो बेटा यहां पर फेरस, या इसको लिख सकते हैं आयरन, क्या लिख सकते हैं बेटा आयरन लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन संख्या, अब कोष्टक के बाहर भाई Cl है और Cl का जो साधारण नाम है वो क्या होगा क्लोराइड, संख्या नहीं बतानी बाबूजी, ठीक है। अब सुनो ऑक्सीडेशन संख्या, H2O हमारा उदासीन लिगेंड है 0, पर 1 Cl पे 1 माइनस, 3 Cl पे 3 माइनस, जो दूसरी ओर जाके किसके हो जाएंगे भाई प्लस के 3, ऐसे निकालना है, ठीक है। चलिए अब आ जाओ बेटा, ये कोष्टक पहले पढ़ रहा है, कोष्टक पहले पढ़ रहा है भाई, तो कोष्टक में भाई पहले लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट हो गया, लेकिन इससे बेटा यहां पर लिगेंड जुड़े हुए हैं, CO3 ये रहा, NH3 ये रहा, यानी हमें 2 लिगेंड है, पर NH3 को देखो बोलते हैं एमीन, और CO3 बेटा ये रहा कार्बोनेट। बेटा A पहले आएगा या C? आप बोलो सर अंग्रेजी के अल्फाबेट के अनुसार पहले कौन आएगा? A आएगा, पर कितनी संख्या है 5, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटा एमीन। उसके बाद CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट, लेकिन लिगेंड के रूप में बेटा कार्बोनेटो लिखा हुआ है, कार्बोनेटो। उसके बाद बेटा CO धातु है हमारी, इसको बोलते हैं कोबाल्ट, कोबाल्ट। इसकी बेटा बतानी है ऑक्सीडेशन संख्या, और कोष्टक के बाहर बेटा लिखा हुआ है Cl, इसको बोलते हैं क्लोराइड। आओ समझते हैं ऑक्सीडेशन संख्या। भैया NH3 उदासीन लिगेंड है 0, CO3 पे बेटा 2 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और 1 Cl पे 1 माइनस, तो 2 माइनस और 1 कितना माइनस हो गया 3, जो दूसरी ओर जाके बेटा हो जाएगा प्लस के 3, ठीक। चलो आओ इसमें समझते हैं, इसका नाम होगा, देखिए कोष्टक बाद में आया हुआ है, पहले बेटा आयनिक परसर। चलिए अब सुनो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा भाई पोटेशियम, पोटेशियम। कोष्टक के अंदर आ जाओ, NO और आपको CN 2 लिगेंड दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि Fe हमारा केंद्रीय धातु परमाणु हो जाएगा। CN को बोलते हैं भाई साइनो लिगेंड के रूप में, और NO को बोलते हैं नाइट्रोसिल, NO क्या बोलते हैं नाइट्रोसिल। अब पहले C आएगा या N आएगा? आप बोलो सर पहले C आएगा, पर यहां पर C की संख्या कितनी है 5, तो इसका नाम होगा पेंटा। CN को बोलेंगे भाई साइनो, उसके बाद NO को नाम देते हैं नाइट्रोसिल, ठीक है। उसके बाद अब इस केंद्रीय धातु परमाणु का नाम बेटा यहां पर ऋणात्मक संकुल है, इसलिए हो जाएगा ये फेरेट, मैं इधर लिख दे रहा हूं फेरेट। उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन संख्या, लेकिन कोष्टक के बाहर 2 H2O हैं तो डाई, और H2O को नाम देते हैं बेटा हाइड्रेट, हाइड्रेट। चलिए ऑक्सीडेशन संख्या निकालते हैं, एक पोटेशियम पे 1 प्लस होता है, पर इसके मॉलिक्यूल 3 प्लस Fe का निकालना है बाबूजी, प्लस एक CN पे 1 माइनस होता है, पर ऐसे बेटा कितने CN हैं 5। NO बेटा हमारा उदासीन लिगेंड है, H2O उदासीन लिगेंड है, दोनों की ऑक्सीडेशन संख्या 0 बराबर। इस कोष्टक के ऊपर कोई चार्ज दिखाई दे रहा है क्या? आप बोलो सर नहीं दिखाई दे रहा है, इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये तो भाई प्लस के 3 बाबूजी हो जाएगा, प्लस का x, प्लस माइनस माइनस के 5 बराबर बेटा कितना होगा 0, माइनस के 5 में से प्लस का 3 गया बेटा, बचेगा माइनस के 2 बराबर 0, ये माइनस के जो दूसरी ओर जाके हो जाएंगे प्लस के 2, तो इसका ऑक्सीडेशन संख्या बेटा कितना हो जाएगा 2, कितना प्लस के 2। अब सुनो आपके सामने बेटा 1 2 3 4, ये बेटा आपके सामने मैंने छोड़े हुए हैं, किसको? उपसय संयोजक यौगिक को। इनको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब देने हैं, क्या क्या आप लोगों ने नाम दिए, कितना आप लोग सीखे। उम्मीद है कि भाई आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी, और आशा करते हैं आप लोग भाई जितने भी भाई बहन हमारी वीडियो देख रहे हैं वो सब के सब बेटा डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में अपना नाम लेकर आए।
ठीक है, हम अपनी क्लास को यही ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।